कि आपको रिकॉल हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही मैं सारे मर्म को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, उसका आवर्त, उस फलन का आवर्त बताया मैंने, ठीक है। आवर्त में दूसरा कंडीशन ही बताया। आवर्त में दूसरा कंडीशन कौन सा, मॉड वाला, को भी लिख लो। तीसरा मैंने बताया मुख्य मान। चौथा मैंने बताया व्यापक मान। और पांचवा अभी बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में बहुतायत देखने को मिला है, हलों की संख्या। 2019 चेक कर लेना, हलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हलों की संख्या। चलिए, हलों की संख्या का कैसे मेजरमेंट होगा, ध्यान देना। इसी क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन आया, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के लिए अंतराल 0 से 2π में हलों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन 0, 2, 1, 5। बताओ, ग्राफ आपके सामने है, क्वेश्चन समझ में आया, लिखो। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के लिए, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के लिए, 1/2 के लिए हलों की संख्या, अंतराल, 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 ये अंतराल लिखना 0 से 2π, अंतराल 0 भी शामिल है, 2π भी शामिल है ना। अंतराल 0 से क्लोज इंटरवल 2π में हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी, ठीक। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। ऑप्शन 2, 1, 4 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब इतना मैं खोपड़ी भंजन किया हूँ। देवी जी, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप सामने आ जाइए प्लीज़, यहाँ पे आ जाइए, खाली है जगह, है, समझ में आ रहा है ना कि आप पीछे बैठे हो और सामने में आपसे हाइट से ज़्यादा वाले कोई प्राणी बैठ गए हैं, हमारे भैया जो हैं। आप चाहें तो सामने आ सकते हैं, खाली है जगह, है ना। चलो भाई, क्या क्या आंसर आएगा, ग्राफ आपके सामने है, जल्दी बोलो। हाँ, 2। कितने लोग बोल रहे हैं 2, हाथ उठाएं। 1, 2, 3, 4 लोग, ओके। आप नहीं बोल रहे हो 2, तो ही आएगा ना। क्यों आएगा, तो समझ में आ गया। कुछ नहीं यार, इधर देखो, ग्राफ में ही सब बातें हो रही है। ये है 2π, ठीक है ना भाई। ये क्या है, 2π, मतलब मुझे इससे बाहर नहीं जाना है। अब देखो, कहाँ पे 2 डॉट दिख रहा है, वही उसका हल होगा, है। एक ठो ये है, एक ठो ये है, इतने 2 हल रख रहा है, ये रख रहा है कि नहीं। एंगल को मैं और 360 कर देता हूँ, 360 का दुगना 4π कर देता हूँ, तब जितने डॉट्स है गिन लेना। वो डॉट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, हलों की संख्या होगी। मतलब x की उन तमाम वैल्यूज होंगे, x के इतने इतने मान। भाई नीचे का मान क्या हो जाएगा, ये π/6, x का मान हुआ ना, ये 5π/6, ये 2, तो x के 2 मान मिले, कौन कौन सा, π/6 और 5π/6। अर्थात इस रेंज में, किस रेंज में, 0 से 360 वाले रेंज में हमको केवल 2 ही वैल्यू मिल रहे हैं, जिसके लिए 1/2 आ रहा है। अर्थात उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा, x की वैल्यूज कितने होंगे, 2 होंगे। हलों की संख्या पूछा है, आगे 2π करते हैं तो जहां जहां डॉट काटेगा मतलब 4 हो जाएगा। ऐसे करते 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 आप रेंज की बात अगर करते हैं तो उस रेंज में आपको देखने को मिलेगा कि इस रेंज में हमारा जो हलों की संख्या है वह इतनी है। बात समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट है क्या, क्यों जी, किसी को कोई डाउट है क्या। इसको क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
मैं कह देता हूं -2 पाई से पाई तक। अब बोलो, -2 पाई पीछे से चालू कर रहा हूं मैं कहां तक जा रहा हूं? पाई तक। बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे? अब आपके दिमाग में जो बातें मैं समझाना चाहता हूं समझ में आ गया? 1 2 3 नहीं आया समझ में? कितने पॉइंट समझ लिए आज? 5 पॉइंट हो गए। ठीक। तो मोटा मोटा मुझे जो समझाना था साइन के लिए, वो सारी बातें आप लोग साइन के संबंध में। अब यही सब बातें हम किसके संबंध में करेंगे? कॉस, टेन, सेक, कॉट, इन सब के बारे में। अब उसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन ये है कि पहला जो साइन का बताया हूँ वो सब में वही पैटर्न लागू होगा, जितने भी चीज़ें मैं ही बताने वाला हूँ। तो ये साइन वाले चैप्टर को यहीं क्लोज करूँ। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया साइन एक्स का ग्राफ जो है उसके लिए अधिकतम 1 जाएंगे, न्यूनतम -1 जाएंगे। एंगल हम कुछ भी रखते जाएं, रिजल्ट हमको वही देते जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट किया कैसे जाता है। तीसरा मैंने बताया कि भाई इस ग्राफ में आवर्त नाम का कोई चीज़ होता है। आवर्त का मतलब वह ग्राफ रिपीटेशन कहाँ से मार रहा है, उस एंगल को हम उसके आवर्त कहेंगे। मॉड के रूप में अगर देखा जाए तो नीचे के जो मान होंगे, नीचे के जो ये सब नीचे की वैल्यू जो निगेटिव है ना भाई, जीरो के इधर क्या होंगे? निगेटिव होंगे ना, निगेटिव डायरेक्शन। जीरो के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। और मॉड कभी भी निगेटिव को रखता नहीं है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। मतलब एक ऐसा मशीन है जिसमें जिसमें लेडगू राम को भी डालो तो अमिताभ बच्चन बना के बाहर निकालेगा। बात समझ में आया कि नहीं? है ऐसा करके निकलेगा वो। ठीक है। तो नीचे के जो मान हैं वो निगेटिव्स रहेंगे, लेकिन इसी को पलट देते हैं तो ऊपर चला जाएगा। तो मैं बात करता था रिपीटेशन का, तो रिपीटेशन में हम देखते हैं पाई पर रिपीटेशन मार रहा है, अर्थात यह क्या हो जाएगा? समझ में आया? आगे बढ़े। ये रहा कॉस का ग्राफ। फिर मैंने बताया मुख्य मान क्या होता है, फिर मैंने बताया व्यापक मान क्या होता है। ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? कॉस एक्स। वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स में वही कहानी, -1 से 1। कितना होगा? 5 पाई। चलिए भाई, अब 0 डिग्री लेने पर क्या मिलता है? 0 डिग्री लेने पर क्या मिलता है? 1। समझ में आया? 90 लेने पे क्या मिलता है? ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर से नीचे आएगा, है ना? 90 डिग्री लिए, सुने लिए तो एक पहुंच गया। अब जैसे ही आप 30 डिग्री लेंगे तो और एक से नीचे आ जाएगा। 30 डिग्री में क्या होता है? √3/2, मतलब एक से नीचे। फिर 45 में 1/2 और नीचे। क्लियर हो रहा है? और आते आते 90 में वो एकदम से स्लॉट हो जाएगा 0 पर। नहीं आया क्या समझ में? अब देखो पाई में क्या होता है? कॉस पाई का मान, बोलो भाई, कॉस पाई का मान क्या होता है? पक्का ना? -1। तो ये जो पॉइंट है वो -1 है। मतलब नीचे की तरफ पाई 90 के बाद आप देखना साइन का जो मान होता है ना, वो यहाँ से
180 तक वो निगेटिव रहता है, ठीक है। नेगेटिव तो बाद में भी रहेगा, लेकिन अब वो ऊपर की तरफ भागेगा, निगेटिव एरिया में ही जाएगा, लेकिन वो नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर अग्रसर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा 3π/2। फिर 2π में आते हो तो क्या मिलता है, 1। फिर देखो यहाँ से, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और इसके बाद ये फिर ऐसा चलता जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ये आपका ऐसे नीचे डाउन, ये आगे बढ़ता जाएगा। जिग जैग इसमें भी बन रहा है, लेकिन जिग जैग का तरीका थोड़ा दूसरा है। साइन में 0 से उसका जड़ था, यहाँ पे जड़ 1 से है। समझ में आया कि नहीं? तो सही जा रहे हैं ना अपन? ठीक है, चलिए। फिर देखिए, अब ये सब कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, हाँ, शुरुआत यहाँ से हो रही है, अंत यहाँ से हो रही है। हाँ, और उसके बाद फिर से अब यहाँ से शुरुआत करने की पारी आ रही है, ऐसा। फिर से यहाँ शुरुआत, फिर यहाँ शुरुआत। तो रेंज जो आवर्त है वो समझ में आ गया होगा क्या है। सब आए बाएं दे रहे हो यार आंसर। मेरे भाई, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो 1 कहाँ मिल रहा है? नहीं आया समझ में? आवर समझ में आ गया? मैं बोलता था जहां से रिपीटेशन चालू हो, है ना, तो रिपीटेशन कहाँ से चालू हो रहा है, ये 1 से शुरुआत कर रहे हो ना आप, और ये हिस्सा फिर से 1 पे आ रहा है, मतलब यहाँ शुरुआत किए और फिर ये 1 तक पहुँचे, अब फिर ये शुरुआत किए, फिर ये 1 तक पहुँचे, फिर शुरुआत किए, फिर 1 पहुँचे, है ना। मतलब इसको काट के अगर इसमें लगाते हैं तो ओवरलैप हो जाएगा, अर्थात इसका भी आवर्त क्या हो जाएगा, 2π। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मिटा दूँ? तो इन पाई प्लस माइनस अल्फा, टू एन पाई, हाँ होता है ना, सब में मॉड होगा। मॉड में सबका जो है ना, कॉस का ये सब पाई में जाता है, साइन कॉस का सब में पाई जाता है। इसमें अगर मैं यहाँ लिखूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं ना, अभी मैं केवल उसके मर्म को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो मैंने कहा इसके मुख्य मान क्या होंगे,
ठीक है, पाई बाई 4 इसके क्या होंगे, मुख्य मान। ठीक, व्यापक मान की बात करें तो सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n बिलोंगिंग टू i, अल्फा क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक, अर्थात 1/√2 जहाँ जहाँ आने वाला है वो ये दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4।